ये तस्वीर किसी डरावने सपने जैसा था। अहमदाबाद के मेघानी नगर के पास अचानक आसमान में धुआं उठा और कुछ ही सेकंड में इलाके में अफरा तफरी मच गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में मौजूद थे कुल 242 लोग, जिसमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। यह हादसा इतना भयानक था कि 5 किलोमीटर दूर तक धमाके और धुएं को देखा और सुना गया। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने सिग्नल दिया था, लेकिन जब एयर ट्रैफिक सर्विस ने विमान से संपर्क करना चाहा तो सामने से कोई मैसेज नहीं मिला और फिर कुछ ही देर बाद ये विमान क्रैश हो गया। बता दें कि ये कोई छोटा विमान नहीं था, ये था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए तैयार किया गया एक हाईटेक जंबो जेट। इसकी फ्यूल टैंक क्षमता किसी उड़ते हुए टैंकर से कम नहीं होती। AI-171 फ्लाइट 787-8 मॉडल का हिस्सा थी, जो औसतन 1.26 लाख लीटर यानी तकरीबन 33,000 गैलन तक ईंधन लेकर जा सकती है। इस हादसे के समय विमान में 58,000 लीटर फ्यूल था, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को तबाह करने के लिए काफी होती है। कुछ अन्य खासियत की बात करें तो ये प्लेन सबसे सुरक्षित और मॉडर्न प्लेन में से एक है। 787 ड्रीमलाइनर की ताकत, उसकी रेंज है 13,000 से 14,000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये विमान दिल्ली से न्यूयॉर्क या लंदन बिना रुके उड़ सकता है। 18 सीटें बिजनेस क्लास में और 238 सीटें इकोनॉमी क्लास में होती हैं। यात्रियों को हर श्रेणी में आरामदायक और सुखद यात्रा का अनुभव होता है। अलग अलग खाने के विकल्प और कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी मिलते हैं। लेकिन आज यह विमान उड़ा नहीं, गिर पड़ा, और वो भी टेक ऑफ के शुरुआती क्षणों में। हादसे के बाद दमकल विभाग, BSF और NDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों की जानकारी अब भी जुटाई जा रही है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और आम जनता से दूर रहने की अपील की है। हादसे आते हैं पर सवाल छोड़ जाते हैं। क्या तकनीक से लैस ये जहाज भी कभी चूक सकता था? क्या हम उड़ान से पहले जमीन की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे थे? AI-171 की कहानी एक और चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस्ड हो, लापरवाही की एक चिंगारी भी तबाही बन सकती है।